आदरणीय श्री नंदलाल जी, जो हमारे हिमाचल विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में गिने जाते हैं और निरंतर 4 मरतबा से रामपुर प्रबुद्ध क्षेत्र से वहां के लोकप्रिय विधायक है। यहाँ पर उपस्थित सोहनलाल ठाकुर जी, आप भी हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। यहाँ पर उपस्थित हमारी मैडम डीसी तारुण रवेश जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्थानीय एसपी विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमारे उमेश नेगी जी जो हमारे मित्र भी है और निरंतर पिछले 10 वर्षों से किन्नौर में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के क्रम में हर तरह से अग्रणी रहते हमारे जिला के अध्यक्ष। यहाँ पर उपस्थित विक्रम सिंह नेगी जी जो हमारे डायरेक्टर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, यहाँ पर उपस्थित चंद्र गोपाल नेगी जी जो हमारे चेयरमैन हैं किनफेड के, पीतम्बर दास नेगी जी, आप ही हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर है और बहुत पहले से, जब आज से कोई 2 दशक पहले जगत सिंह नेगी जी के उपचुनाव के दौरान जब इस क्षेत्र में प्रथम बार आना हुआ था तब से परिचय है। यहाँ पर उपस्थित हमारे एलएमबी के डायरेक्टर ठाकुर कृष्ण नेगी जी, सरोज नेगी जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य है डॉक्टर सूर्य बोरस जी, जय किशन जी, हमारी श्रीमती ललिता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला परिषद के सदस्य हितेश नेगी जी, सभी जो पंचायती राज के प्रतिनिधिगण हैं, महासचिव निर्मल चंद नेगी जी जो अधिवक्ता भी है, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी तीनों ब्लॉकों के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रीतम नेगी जी, प्रेम कुमार नेगी जी, हमारे जितने अग्रणी प्रकोष्ठ है, चाहे उसमें हम इंटर की बात करें, आदिवासी संगठन की बात करें, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बात करें, समस्त जो हमारे पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूं। हमारे सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रताप सिंह नेगी जी जो अतीत में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष इंटक कुलवंत सिंह नेगी जी, सेवा दल की बहन श्रीमती तारा जी, समस्त हमारे अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूं। सबसे पहले मैं किन्नौर की प्रबुद्ध जनता जनार्दन को किन्नौर महोत्सव जो आज से प्रारंभ हो रहा है उसकी हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा मुझे बताया गया, आज से कोई 35-36 साल पूर्व 1987 में एक सोच के साथ हमारा ये ट्राइबल हमारा उत्सव 1987 में प्रारंभ किया गया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि किन्नौर हमारे जनसंख्या के हिसाब से अगर आप प्रदेश की बात करेंगे उसमें छोटा जिला माना जाता है, लेकिन किन्नौर की हमेशा एक अपनी पहले से लेके महत्वता रही है। एक तरह से हिमाचल प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुकुट आपका ये किन्नौर जिला है।
महादेव की धरती है, देवी देवताओं की धरती है और इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र ही नहीं हमारे प्रदेश ने विकास के दृष्टिकोण से आयाम स्थापित किए। हमारा पहाड़ी राज्य है, कई तरह की विकट परिस्थितियां भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मेहनत कश लोगों ने, हमारे प्रगतिशील किसानों और बागवानों ने एक आदर्श राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को स्थापित किया है। जो सोच हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की रही, हमारे नेता ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की रही, उसका ही परिणाम है कि आज आप छोटे राज्यों और विशेषकर पहाड़ी राज्यों में आपको हिमाचल प्रदेश को विकास के दृष्टिकोण से बड़े सम्मान से देखा जाता है। किन्नौर जिला, जैसे मैंने पहले कहा, अपने समृद्ध इतिहास के लिए, अपने वैभवशाली इतिहास के लिए, अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम काफी अतीत की बातें भूल चुके हैं, लेकिन हमारे अभी भी कुछ चुनिंदा ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिला है जो अभी भी मैं समझता हूं अपने रूट्स के साथ, अपने अतीत के साथ जुड़े हैं। चाहे यहाँ पर अपनी परंपरा की बात हो, अपनी वेशभूषा की बात हो, चाहे अपनी समृद्ध संस्कृति की बात हो। मैं किन्नौर की प्रभु जनता जनार्दन को अपने, मैं समझता हूं अपने समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के नहीं हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, उनके ही आदेश अनुसार मुझे यहाँ पर, मैं समझता हूँ, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए भेजा गया था। हालांकि सोच थी कि माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन बीच में अस्वस्थता होने के कारण उसमें मैं समझता हूँ विलंब हुआ है। आने वाले समय में शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री का, जो आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामनाओं से पुनः स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, शीघ्र वो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बनाएंगे। और जो हमारी सोच है, हमारी सरकार की सोच है, जिसके एक महत्वपूर्ण अग्रणी अंग जगत सिंह नेगी जी है, निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में, जो मैं समझता हूँ पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के दृष्टिकोण से एक विराम लगा था, निश्चित रूप से आने वाले इन वर्षों में विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में नए मील पत्थर स्थापित किए जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किन्नौर की जनता के आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। एक नई सोच के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश का नेतृत्व संभाला और उस सरकार में सबसे जो महत्वपूर्ण और जो वरिष्ठ मंत्री, जिन पर सबसे अधिक विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें जगत सिंह नेगी जी शुमार है। हमारे, मैं समझता हूं विशेषकर क्योंकि हमारा किन्नौर जिला की बात हो, क्योंकि अतीत में किन्नौर जिला भी किसी वक्त शिमला जिला का हिस्सा था। सांगला के क्षेत्र के साथ आगे हमारा रोरू जुब्बल का क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो मैं समझता हूं हमारा सेव बाहुल्य क्षेत्र है। बागवानी मंत्री के रूप में जो जगत सिंह नेगी जी ने एक नई सोच के साथ एक क्रांति लाई, विशेषकर मैं समझता हूं जो एक वर्षों से, दशकों से किसानों और बागवानों की मांग थी कि वजन के हिसाब से हमारे उत्पाद की बिक्री होनी चाहिए, उसमें कई तरह से बाधाएं पड़ी। मुझे याद है जब अंत में हमारे जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं और भाई नंदलाल जी उनके साथ खड़े थे, शुमार थे, और एक नया इतिहास मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जगत सिंह नेगी जी ने, जो मैं समझता हूँ सेब को वजन के हिसाब से बेचने का जो निर्णय लिया, उस पर जो मोहर लगाई, वो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बन चुका है। और इसका निश्चित रूप से लाभ आने वाले समय में दशकों के लिए, मैं समझता हूँ शताब्दियों के लिए इसका हमारे को फायदा मिलेगा। आने वाले समय में जहां हमारे बागवानी के दृष्टिकोण से हमारे सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे,
इसके लिए भी विशेष रूप से इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 लगभग कोई 10 आपके सीएसओस का इसमें अलग से प्रावधान किया था। चाहे किन्नौर की बात हो, चाहे हमारे साथ लगते रामपुर क्षेत्र की बात हो, जहां पर भी आपके बागवानी वाले क्षेत्र होंगे, निश्चित रूप से हर जगह से मैं समझता हूं वहां पर इस उद्योग को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप जानते ही हैं किस तरह से वित्तीय समस्याओं के बावजूद भी हमारी सरकार एक अटल निश्चय के साथ अपना कार्य कर रही है। अतीत में तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो बनी थी, बड़े बड़े मदद के दावे करती थी। हमें अभी हाल में ही जो मॉनसून का सेशन हुआ उसमें उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति से संबंधित एक श्वेत पत्र आपका विधानसभा के सभा पटल पे रखा, जिसके अनुसार हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण है, कर्ज है। लगभग कोई 76,000 करोड़ प्रदेश पर कर्ज है। लगभग कोई 10,600 करोड़ के आसपास की देनदारियां जो पिछली जयराम सरकार की थी वो वर्तमान सरकार पे है। चाहे उसमें हमने अपने पेंशनर्स को डीए देना है, चाहे अपने कर्मचारियों को मैं समझता हूं उसमें एरियर देना है। ये सारी बातें वर्तमान में है और ऊपर से इस तरह की आपदा आई जिसका कहीं पर भी अतीत में हिमाचल के इतिहास में कहीं पर भी वर्णन नहीं था। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने एक दृढ़ विश्वास के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति सामान्य हो, जहां लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई। केंद्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता भी आए, अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियां भी लगी कि हिमाचल जो मांगेगा वो मिलेगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में हिमाचल सरकार ने बारंबार ये आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की आप मदद करें, लेकिन मदद के नाम पर मात्र 200 करोड़ के आसपास का हमें टोटल जो एनडीआरएफ की एक प्रथम किस्त मिली है, इसके अलावा कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक बात कही थी कि हमें चाहे अपनी जो बजटरी अनाउंसमेंट्स थी उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे, प्रदेश के हित में करेंगे, ताकि जो हमारे प्रभावित लोग हैं वो चाहे किन्नौर के हैं, चाहे कांगड़ा के हैं, चाहे मंडी के हैं, हमारे समस्त हिमाचल प्रदेश के, वो हमारी वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। राहत और पुनर्वास और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने कई जिलों के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे, चाहे वो मंडी की बात थी, चाहे वो बिलासपुर की बात थी, चाहे वो कुल्लू जिले की बात थी, और शीघ्र आने वाले समय में अन्य जिलों में भी मैं समझता हूँ एक कार्यक्रम रखे जाएंगे, जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 13,000 से अधिक आपके जो हाउसेस थे, घर थे, वो पार्शियल डैमेज की श्रेणी में आए। इसके अलावा लगभग कोई 4,000 मकान हमारे फुली डैमेज हुए। ये भी अपने आप में एक इतिहास है, चाहे वो प्रदेश के इतिहास की बात हो, चाहे केंद्र की इतिहास की बात हो, चाहे किसी भी सरकार के इतिहास की बात हो। कहने को तो हिमाचल प्रदेश से समृद्ध कई अन्य आपके प्रदेश है, लेकिन जिस तरह का रिलीफ मैनुअल हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लाया है, ये अपने आप में इतिहास है। कठिन विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो मात्र 1,30,000 के आसपास रिलीफ मैनुअल के तहत आपको फुली डैमेज के लिए, आपको घर के लिए, घर की क्षति के लिए जो पैसा मिलता था, उसमें मैं समझता हूँ 700 लगभग 7 लाख की राशि देना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो मात्र 6,500 के आसपास पार्शियल डैमेज हाउसेस के लिए राशि मिला करती थी, वो राशि भी बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, क्योंकि हम सभी किसान बागवान हैं। मात्र जो 300-400 प्रति बीघे के हिसाब से हमारे को क्रॉप लॉस मिला करता था, उस राशि को बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। जहां पर मलबे के कारण हमारी जमीनों का नुकसान हो गया, उस राशि को बढ़ाकर मात्र जो मैं समझता हूँ 300-400 रुपये के आसपास मिला करती थी, वो 5,000 कर दी है प्रति बीघा। जहां पर आपकी परमानेंट आपकी जमीन का नुकसान हो गया है, वो राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी है। तो ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश ही नहीं,
पूरे भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक रिलीफ मैनुअल जो एक स्पेशल पैकेज के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों के लिए लाया है, जिसका निश्चित रूप से जो हमारे राहत और पुनर्वास के कार्य है उसको गति मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से चाहे ओपीएस का मुद्दा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हर तरह से उसमें रोड़ा डालने का प्रयास किया। लगभग कोई 900 करोड़ के आसपास की राशि जो हमारी जमा थी केंद्र में, तो वो भी वापस नहीं दी। उसके बावजूद भी हमने ओपीएस को लागू किया और अपने कर्मचारी भाई जिनकी लगभग संख्या को 1,26,000 के आसपास है, उनको इसका फायदा मिलेगा। अन्य भी जो हमने जनता जनार्दन से जो बातें रखी है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में अपनी बातें रखी है, चरणबद्ध तरीके से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का हर संभव प्रयास हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार करेगी। ये मैं आपको विश्वास लाता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सपना है क्योंकि जो एक कर्ज के चक्कर में हिमाचल फंस चुका है, आने वाले समय में हम अपने आय के साधन बढ़ाएंगे, जिसका उदाहरण आपने वाटर सेस देखा होगा, जिसका उदाहरण जो हमने एक्साइज पॉलिसी लाई, जिसमें लगभग कोई 550 करोड़ के आसपास का फायदा प्रदेश का हुआ। इस तरह के निर्णय लिए जा रहे जिसमें आने वाले समय में 10 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध प्रदेश हो। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का विभाग कांग्रेस आलाकमान और हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे दिया है, और ये भी मैं समझता हूँ प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा है। इसमें भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे। अभी मैं रिकॉन्क्यू के स्कूल का भी मैंने वहां पर भ्रमण किया और मुझे वहां पर देखते हुए प्रसन्नता होती थी कि किसी वक्त हमारे बड़े बड़े यहाँ से आपके ब्यूरोक्रेट्स, हमारे आईएएस, एचएएस अफसर यहाँ से निकले हैं, लेकिन कुछ समय से कहीं ना कहीं कुछ कमियों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के प्रति कुछ आकर्षण कम हुआ है। आने वाले समय में जहाँ क्लस्टर स्कूल्स एक नई सोच के साथ सरकार कार्य करेगी, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स, ये भी सरकार ने जो एक तरह का अंतर निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में है, उस अंतर को खत्म करने के लिए ये सोच माननीय मुख्यमंत्री ने लाई है। इसको भी प्रारंभ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सर्वाधिक हमारे जो रिक्त पड़े पद है, और विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में है, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में है, पिछले कल में सांगला था, चितकुल था, तो सभी जगह एक ही बात सामने आई, जहां पर टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आपकी सैकड़ों पोस्टें आपकी खाली है, आपकी पोस्टें खाली रहनी थी। उदाहरण के तौर पर भी महाविद्यालय रिकॉन्क्यू की बात आई, जब भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपने नियुक्तियां नहीं दी। आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में 134 महाविद्यालय है, और पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 134 में से 105 महाविद्यालय विदाउट प्रिंसिपल थे। हमारी सरकार ने आते ही 105 में से 83 कॉलेजेस में रेगुलर प्रिंसिपल भेज दिए हैं। इसके अलावा 550 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर भेज दिए हैं। इसके अलावा 6000 पोस्टें हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में स्वीकृत करवाई है कैबिनेट के द्वारा। 585 पोस्टें हमारी जो लेक्चरर स्कूल कैडर की है, इसकी प्रक्रिया भी कमीशन ने प्रारंभ कर दी। आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जितने भी हमारे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र के हमारे स्कूल है, चाहे उसमें किन्नौर की बात हो, लाहौल स्पीति की बात हो, जिला शिमला की बात हो, चंबा की बात हो, कुल्लू की बात हो, चाहे मंडी के हमारे सिराज और दरंग क्षेत्र की बात हो, आपके चंबा की हो, सिरमौर की बात हो, आने वाले समय में निश्चित रूप में कुछ महीनों के अंदर आपको परिवर्तन अवश्य देखने को